Hello, good morning to all of you. Today lecture number 29 of electrical drive subject and start a new module control slip ring induction motor. ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है सब्जेक्ट का टॉपिक का। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके सो इसमें क्या होता है कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर के कितने टाइप्स आते हैं? मेनली 2 टाइप्स आते हैं। वन इज स्पिरल गेज इंडक्शन मोटर, सेकंड इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि हम एक्सटर्नली रेजिस्टेंस रोटर में कनेक्ट कर सकते हैं और उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर में हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एक बेनिफिट है कि हम रोटर रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसका एक स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो हम देखते हैं इस चैप्टर में। तो हमारा एक अलग ही चैप्टर के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल है रोटर रेजिस्टेंस इम्पैक्ट ऑन टॉर्क स्पीड कर्व। ओके सो रोटर रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करके क्या इफेक्ट ला सकते हैं स्पीड में, टॉर्क्स में, सबके। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर फर्स्ट टॉपिक। तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या होती है? एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। ओके नंबर ऑफ पोल एंड फ्रीक्वेंसी। ओके सो रोटर स्पीड इज 1 माइनस एस इंटू एन एस। ओके वो किस में से आया? वो एन आर इज इक्वल टू एन एस माइनस एस इंटू एन एस। वो स्लिप स्पीड होती है उसमें से एन एस हमने कॉमन निकाला। तो एन एस इज इक्वल टू 120 F/P इन रिप्लेस ऑफ एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। अब 3 फैक्टर हमने डिसाइड कर दिया। रोटर स्पीड एन आर मीन्स रोटर की स्पीड हमारी जो भी नॉर्मल स्पीड है मोटर की, जो भी बनता है हमारा, उसकी स्पीड 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ फ्रीक्वेंसी, पी मीन्स पोल, एन एस मीन्स स्लिप। ओके इन 3 फैक्टर पे हमारी स्पीड डिपेंड होगी। द 3 फैक्टर आर डिपेंडेंट स्पीड, स्लिप, फ्रीक्वेंसी एंड पोल। ओके तो स्पीड ऑफ मोटर कैन बी कंट्रोल बाय 2 मेथड। ओके हम दो साइड से हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटर के साइड से और रोटर की साइड से। स्टेटर में स्टेशनरी पार्ट जो भी हमारे फील्ड है उसमें से, और सेकंड इज रोटर की साइड से। रोटर मीन्स जो भी हमारा आर्मेचर घूमता है उसमें से। दो साइड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्टेटर में से किस तरह से कर सकते हैं कि बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। ओके सप्लाई वोल्टेज चेंज करेंगे तो चेंज हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसके हिसाब से हमें जो भी पावर मिलेगा वो कम मिलेगा। और ए बी प्रोपोर्शनल टू इंडक्शन मोटर की स्पीड की इक्वेशन क्या होती है? हाँ ए बी इज इक्वल टू टॉर्क प्रोपोर्शनल टू ए बी एस ई टू स्क्वेयर आर टू स्क्वेयर प्लस एस एक्स टू स्क्वेयर। ओके जो टॉर्क भी बदलेगा तो स्पीड भी बदलेगी। ओके सप्लाई टू चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज। सेकंड नंबर ऑफ पोल्स। ओके तो चेंज इधर सॉरी ये फ्रीक्वेंसी आती है, सप्लाई वोल्टेज नहीं आती सेकंड में। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल रोटर साइड एंड रोटर साइड में क्या होता है? बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। अब रोटर में रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसके हिसाब से रोटर में क्या होगा? पावर भी कम मिलेगा। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर बाय कास्केड कंट्रोल बाय इंजेक्शन EMF इन रोटर। EMF हम क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे तो IR ड्रॉप होगा, उसके हिसाब से रोटर का जो भी हमारा स्पीड होगा वो कंट्रोल में रहेगा। ओके सो बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज अप्लाइड टू मोटर। ओके तो इन दिस टेक्निक वेरिएबल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सप्लाई लाइन। ओके तो वेरिएबल रजिस्टर मीन्स क्या होता है? वो पोटेंशियोमीटर आपने नाम सुना होगा। तो वो पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सप्लाई लाइन। तो हमारा पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? जो भी हमारा वोल्टेज आएगा वो 230 आता है, 200 आता है, 180 आता है, उसको क्या कंट्रोल करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। हम 230 में से 200 लाएंगे तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके तो रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद क्या होगा? हमारा वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। ओके तो स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीज। लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक क्या है कि एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी मोटर या किसी भी जनरेटर या किसी भी मशीन में हम वोल्टेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। ओके उसका आउटपुट ऑफ मोटर इज रिड्यूस। हम वोल्टेज घटा रहे तो आउटपुट भी कम होगा, टॉर्क भी कम आएगा। ओके तो ये हमारी
ईजी है, लेकिन उसमें क्या होती है, ड्रॉबैक्स दो आते हैं। ओके, तो बाय कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कि जबकि हम सिंक्रोनस स्पीड क्या है 120 F/p, एफ आता है तो हम एफ चेंज करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनल में सिंक्रोनस स्पीड है, तो हम सिंक्रोनस स्पीड चेंज करेंगे तो रोटर की स्पीड भी चेंज होगी। NR इज इक्वल टू 1 - s इंटू NS, तो NS चेंज हो गया तो रोटर की स्पीड चेंज होगी। तो इसमें क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड इज चेंज, जो स्पीड इज मोटर, रोटर इज चेंज। ओके, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज चेंज व्हेन इंडक्शन मोटर ओनली इन लोड। ओके, यूजिंग फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर मीन्स साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर में से हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी साइड भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। ओके, इज रिजर्व टू ऑपरेशन। ओके, तो स्मूथ कंट्रोल इज अवेलेबल, द मेथड इज कॉस्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्टर यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए कॉस्ट होती है। फिर आता है बाय चेंजिंग पोल्स। ओके, अब पोल हमारे पास कितने होते हैं, 2, 4, 8। ओके, नंबर ऑफ पोल होते हैं। अब मान लो 4 पोल है तो NS इज इक्वल टू 120 F/p। P मीन्स 4 पोल, 120 इंटू 15/4, तो कितने आएंगे 1500 RPM। अब हम 2 लेंगे तो 120 इंटू 15/2, तो कितने आएंगे 3000। ओके, जितने भी हम पोल घटाते जाएंगे उतनी हमारी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ती जाएगी। अब सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी तो रोटर की स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। ओके, सो रोटर सर्किट में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। दिस मेथड अप्लाई ओनली स्लिपिंग इंडक्शन मोटर ओनली बिकॉज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर फिक्स रोटर रेजिस्टेंस। ओके, हम ये मेथड ओनली स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ओनली स्लिपिंग में कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्विरल गेज में कनेक्ट नहीं कर सकते। स्क्विरल गेज में इनबिल्ट फिक्स ही आती है शॉर्ट करके, लेकिन इसमें स्लिपिंग में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी पावर फैक्टर चेंज करके हम उसका स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच रोटर फेज, सो स्पीड इज मोटर इज चेंज। ओके, सो रोटर की जो भी फेज होती है उसकी सीरीज में हम क्या कनेक्ट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ रोटर फेज। ओके, सो स्पीड कंट्रोल स्मूथ, एफिशिएंसी इज रिड्यूस, यूज इज लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हैं, वरना क्या होगा कि हमें जो भी मिलना चाहिए टॉर्क वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे हम रेजिस्टेंस इन फेज कनेक्ट कर सकते हो, जितना हमें टॉर्क प्रॉपरली चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, अब आता है कास्केडिंग कंट्रोल। कास्केडिंग कंट्रोल मीन्स दोनों हम कपल करेंगे, एक मोटर और एक दूसरी मोटर। ओके, एक स्लिप रिंग होती है और दूसरी स्क्विरल गेज होती है। ये स्लिप रिंग तो ये स्क्विरल गेज। ओके, ये PA मीन्स पोल ऑफ मोटर A, पोल ऑफ मोटर B, दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। इसके 4 हो गए तो इसके 2 हो गए, और इसके 2 हो गए तो इसके 8 हो गए। ओके, तो दिस कंट्रोल ऑफ 2 मोटर आर रिक्वायर्ड। वन इज मेन मोटर विच इज स्लिप रिंग टाइप, A motor B is coupled to motor and squirrel gauge type. It is supplied to given thought slip ring motor A. सप्लाई कहाँ से होगी, A में से होगी, स्लिप रिंग में से। ये हमारी स्क्विरल गेज होगी। अगर ये स्क्विरल गेज होगी ना स्लिप रिंग होगी तो ये सप्लाई करेगी। ओके, PA is number of poles in motor A, PB is number of pole in motor B. Okay, PA is not equal to PB. ओके, सो बाय ऑपरेटिंग मोटर ए ओनली ऑपरेटिंग होगी तो क्या होगा, NS सिंक्रोनस स्पीड 1 इज इक्वल टू 120 F/PA। अब बी में होगी तो PB क्यूमुलेटिव मीन्स दोनों एक साथ में काम करेगी तब PA प्लस PB, क्योंकि दो मोटर की पोल हमें ऐड करनी पड़ेगी और डिफरेंशियल में माइनस करनी पड़ेगी। ओके, क्यूमुल कास्केडिंग थी, रोटर रेजिस्टेंस कनेक्ट अरे स्टेटर साइड। ओके, तो ये हमारी दो साइड से कनेक्ट किया गया स्पीड कंट्रोल इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, सो टुडे conclude your lecture. Thank you.